आपने अक्सर सुना होगा कि आज स्टॉक मार्केट में बड़ी मंदी रही, या आज करेंसी स्टॉक मार्केट के रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए, या आज करेंसी स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई, या हजारों लोग डूब गए। आपने सुना ही होगा, इंशाल्लाह जरूर सुना होगा, खबरों के एंड में वो स्टॉक रेट वगैरह बताते हैं। स्टॉक मार्केट होती क्या है, शेयर मार्केटिंग क्या चीज है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। शेयर मार्केट या स्टॉक मार्केट होती है कि ये इस तरीके से काम करती है कि एक इसमें होता है जनाब इन्वेस्टर, एक होती है कंपनी। ये देखें जी, ये इन्वेस्टर भाई साहब हैं, 2-3 हमने फाइंड करके रखे हुए, इनमें से मैं कोई नहीं हूं, ये कोई है बंदे बस। इन्वेस्टर के पास बहुत ज्यादा पैसा था, इन्होंने सोचा कोई ऐसे कारोबार में लगाते हैं, बजाय इसके कि मैं नया कारोबार स्टैब्लिश करूं, मैं किसी ऐसे कारोबार में लगाता हूं जो ऑलरेडी बिजनेस चल रहा हो और प्रॉफिट अर्न कर रहा हो। तो उसके लिए किसी ना किसी कंपनी की तलाश करते हैं। तो कंपनी भाई साहब ये है, लेट्स सपोज कोको कोला, पेप्सी, पैम्पर शैम्पर, या कोई इस तरह की कंपनी लगा ले, इंटरनेशनल लगा लें कंपनी, जापानीज कंपनी लगा लें, कोई भी कंपनी है वट इंटरनेशनल कंपनी है या पाकिस्तानी कंपनी है। तो ये भाई साहब इंटरेस्टेड है उसमें जो है वो इन्वेस्ट करने में। लाइक कोको कोला, ये देखते हैं यार कोको कोला बड़ी मकबूल तरीन एक प्रोडक्ट है, तो मैं कोको कोला में इन्वेस्ट करता हूं। तो ये क्या करेंगे, अब कोको कोला को बाय तो कर नहीं सकते, ना ही हिस्सा डाल सकते हैं, तो क्या करेंगे, स्टॉक मार्केट में जाएंगे और कुछ शेयर बाय कर लेंगे कोको कोला कंपनी के, ठीक है। तो फिर ये मार्केट, ये कुछ इनको हिस्सा मिलेगा कोको कोला की प्रॉफिट में से। अगर कोको कोला लॉस करता है तो इनको लॉस होगा, अगर कोको कोला प्रॉफिट करता है तो इनको प्रॉफिट होगा। अगर सबसे पहली बात तो ये कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपकी इन्वेस्टमेंट्स के लिहाज से कंपनी तलाश करनी पड़ेगी। लाइक कोको कोला इतनी बड़ी कंपनी, इंटरनेशनल ब्रांड, उसमें आप 100-200 या लाख 2 लाख या 1-2 करोड़ से तो इन्वेस्ट कर नहीं पाओगे, खरबों डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट उसके लिए चाहिए। तो फिर कैसे इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है, तो फिर क्या छोटी छोटी कंपनी तलाश की जाती है। लाइक ऐसी कंपनी जो अभी स्टैब्लिश हो रही हो, या इनका इतना प्रॉफिट हुजम इतना बढ़ाना हो, या इतनी बड़ी उनकी डिमांड ना हो, वहां पे जाके ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो जितनी छोटी कंपनी होगी जाहिर है उसको डूबने के चांसेस भी उतने होंगे, या ये कह लें कि उसके शेयर के रेट्स कम या ज्यादा होते रहेंगे। तो स्टॉक मार्केट जो है वो एक बड़ी लिमिटेड सी एक चीज होती है, और आगे चल के इसके रिव्यू देखते हैं कि क्या क्या इसमें पाबंदियां हैं, क्या क्या हम इसमें कर सकते हैं। तो ये स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट का वो थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। तो करेंसी इसमें कोई लेना देना नहीं होता, इसमें जो है ना वो जितना कंपनी प्रॉफिट करेगी उसका आपको प्रॉफिट मिलेगा, जितना कंपनी लॉस करेगी उतना आपको लॉस होगा, या उस शेयर का रेट कम हो जाएगा। वाओ व्हाट अ फनी मूवमेंट। यहाँ पे जी स्टॉक मार्केट वर्सेस डॉलर एक इमेज रखी है मैंने, फनी है ना, ये फनी नहीं है, ये रियलिटी है। ये स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स की मार्केट में डिफरेंस है। यहां पर आप देख रहे हैं, एक आपको लंबा चौड़ा तगड़ा सा पहलवान नजर आ रहा होगा, और ये है फॉरेक्स। अब कोई भी बंदा सोचे कि यार, कोई भी अकल रखने वाला बंदा कभी भी ये बच्चे को देख के नहीं सोच रहा होगा कि यार इसके साथ मुकाबला कर सकता है, क्या ये एक दूसरे के साथ भिड़ सकते हैं। यानी कि ये इतना बेचारा स्टॉक जो है वो मार्केट इतनी छोटी है या इतनी लिमिटेड है, इसका कोई फॉरेक्स के साथ मुकाबला है ही नहीं। हमें नजर ही आ रहा होगा कि एक तरफ लंबा चौड़ा तगड़ा सा पहलवान है, एक तरफ छोटा सा बच्चा है, तो इन दोनों की फाइट एक फनी सा एक मूवमेंट कैच किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा कि इन दोनों का तो कोई मुकाबला है नहीं। ये रियलिटी है कि फॉरेक्स का और स्टॉक मार्केट का कोई मुकाबला है नहीं। फॉरेक्स एक एडवांस चीज है, स्टॉक एक ओल्ड चीज है जो कि 1971 से चल रही है, जबकि फॉरेक्स अभी 2000 की सीरीज में ही स्टार्ट हुआ है। 1998 या 99 में आप ले लें, इसकी सीरीज में ये स्टार्ट हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा हाई लेवल पे, ये बहुत ज्यादा एडवांस लेवल है, जस्ट लाइक ये मोटा ताजा पहलवान। तो चले बातों बातों में आपको ये भी अब बात निकली है तो मेरा हक बनता है कि आपको बता दूं कि यार क्यों नहीं स्टॉक मार्केट इतनी छोटा सा बच्चे से तशबीह दी गई है और फॉरेक्स की मार्केट इतनी बड़ी है, और क्या इसमें हमें वाकई इतना प्रॉफिट या स्टॉक मार्केट में इतनी लिमिटेशन है, उसके लिए हम देखते हैं। ओके, सबसे पहले जी
काम करने का मौका या वर्किंग आवर कितने होते हैं स्टॉक मार्केट वर्सेस फॉरेक्स में हम देख रहे हैं। तो यहां पे देखें टाइम जो है ना वो काम करना, इसमें फॉरेक्स में यस आप किसी भी टाइम काम कर सकते हैं, 24 आवर किसी भी टाइम करेंसी आप बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। जबकि स्टॉक मार्केट में ये कह रहा है कि लिमिटेड, यानी कि इसका मखसूस टाइम है। लाइक सुबह 7 बजे आपको टाई पहन के ऑफिस आना पड़ेगा और ये 3-4 बजे बंद हो जाएगा और फिर आपको थके हारे घर वापस जाना पड़ेगा। जबकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप घर बैठे नंगे बैठे हो, कपड़े पहन के बैठे हो, आप जो है किसी भी मूवी देख रहे हो, किसी भी मूड में हो, हंस रहे हो, गा रहे हो, गम में हो, व्हाटएवर, आप ट्रेडिंग करो, प्रॉफिट अर्न करो, किसी भी टाइम बाय कर सकते हो, किसी भी टाइम सेल कर सकते हो। ओके, कमीशन देता जी फॉरेक्स ट्रेडिंग, यस। जबकि स्टॉक मार्केट लिमिटेड, अगेन लिमिटेड। ओके जी, इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल होएगी, यस दोनों की इंफॉर्मेशन इजीली अवेलेबल होएगी। लिवरेज किसकी ज्यादा होगी? फॉरेक्स ट्रेडिंग की लिवरेज बहुत ज्यादा अच्छी है और यस, एंड आल्सो स्टॉक मार्केट नो। डेली अगर प्रॉफिट अर्न करना चाहें कर सकते हैं जी। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आप डेली क्या सेकंड में, 1 मिनट में प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, जबकि स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं है। एक और मैं आपको सबसे बड़ी वजह बताता हूं, स्टॉक मार्केट बड़ी लिमिटेड होती है। स्टॉक मार्केट में आपका प्रॉफिट आपका लॉस आपके हाथ में नहीं होता, जबकि करेंसी में, जबकि फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपका स्टॉक आपका प्रॉफिट आपका लॉस आपके हाथ में होता है और आपके कंट्रोल में होता है पूरे तरीके से, जबकि स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता। लाइक ये देखें, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। आपने इन्वेस्ट किया सोनी या एलजी में। एलजी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, एलजी के मोबाइल हैं, एलजी की एलसीडीज आती हैं, एलजी की हजारों प्रोडक्ट्स है, ठीक है। एलजी की इतनी प्रोडक्ट्स हैं कि गिनने में नहीं आ सकती। आप देखते हैं यार एलजी जो दो बहुत पुरानी कंपनी है, मैं एलजी में इन्वेस्ट करता हूं, इसके 1-2 शेयर ले लेता हूं अपनी हैसियत या अपनी औकात के मुताबिक, तो आप जाके एलजी के शेयर बाय कर लेते हैं मार्केट से। 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया, अब आपके पास कोई चारा नहीं है, मुंह उठा के बैठ के देखो कब मुझे प्रॉफिट होएगा, कब मुझे लॉस होएगा, कितना प्रॉफिट होएगा, कितना लॉस होएगा। अब तो आपके पास कोई चारा नहीं। अब आप 1 महीने बाद क्या करते हो? यू आर इन लॉस। अब आप मार्केट में वही शेयर जो आपने 5 लाख के बाय किए थे, मार्केट में सेल करने जाते हो वो 2.5 लाख के रह जाते हैं। तो आपका लॉस या आपका प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है। ना आप अपनी मर्जी का प्रॉफिट कर सकते हैं, ना अगर लॉस हो रहा तो उसको हेज लगा सकते हैं, ना ही कोई स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ना ही कोई आप कोई ऐसा इंडिकेटर सेट कर सकते हैं कि जो मुझे बताए कब इस करेंसी के रेट बढ़ने हैं या कब इस एलजी ने प्रॉफिट करना है। तो आप सिर्फ क्या कर सकते हो, लिमिटेड इंफॉर्मेशन ले सकते हो। लाइक ये कंपनी 1995 से चल रही है और इसने इतना इतना प्रॉफिट अर्न किया, अगर मैं इसमें इतना जो है वो अगर इसमें इतना जो है वो इन्वेस्ट करता हूं तो मुझे इतना इतना प्रॉफिट, इतना इतना लॉस हो सकता है। तो ये एक लिमिटेड सी चीज है, जबकि आपको वेट करना पड़ता है महीना, साल। और एक और सबसे बुरी बात यह है स्टॉक मार्केट में कि यहाँ पे आप स्टॉक मार्केट में कम इन्वेस्ट भी नहीं कर सकते। लाइक एक बंदा $100 से इन्वेस्ट करना चाह रहा है या उसके पास पैसे नहीं है, अगर आपके पास पैसे नहीं भी है ना, फिर भी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग से अर्न कर सकते हैं। और forex.com का आपको वादा है कि आपको मैं सिखाऊंगा कि आपके पास अगर पैसे नहीं भी हैं तो आप फिर भी फॉरेक्स ट्रेडिंग से अर्न कर सकते हैं। आप उसके लिए विजिट करते हैं forex.com, मैं इंशाल्लाह आपको जल्दी तरीका बताऊंगा। जबकि फॉरेक्स में क्या होता है, फॉरेक्स में आपके हाथ में होती है सारी चीजें, आपका प्रॉफिट आपके हाथ में होता है, आपका लॉस अगर हो रहा है उसको बचा सकते हो, उसको हेज कर सकते हो। अगर एक तरफ से लॉस हो रहा है दूसरी तरफ से प्रॉफिट कर सकते हो, अगर दूसरी तरफ से प्रॉफिट हो रहा है आप तीसरी जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हो, प्रॉफिट का स्टॉप कर सकते हो, प्रॉफिट को बचा सकते हो और लॉस को रोक सकते हो, लॉस के ऊपर लिमिटेशन सेट कर सकते हो, उसको हेज कर सकते हो, किसी भी तरीके से आप अपनी मनी सेव कर सकते हो। ये फॉरेक्स का कमाल है, जबकि स्टॉक मार्केट में ऐसा होता ही नहीं है और इसके कोई चांसेस भी नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं स्टॉक मार्केट कुछ भी नहीं है और फॉरेक्स मार्केट एक एडवांस
तरीकाकार जिसको मैं बाहर जलील नहीं होना पड़ता और घर बैठे ही हर काम कर लेता हूं। ठीक है जी। अगर ये सब हो तो वही बातें, स्टॉक मार्केट क्या है, फॉरेक्स क्या है। तो आज मैं डिस्कस करना लगाऊं हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल अ सक्सेसफुल फॉरेक्स ट्रेडर। अभी हमारा टॉपिक है हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर। मैं कैसे एक अच्छा ट्रेडर या एक अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूं। तो उसके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ बातें हैं, ये जानना जरूरी है बिफोर के मैं इस बात के ऊपर चलूं कि मैं एक अच्छा ट्रेडर कैसे बन सकता हूं, कौन कौन सी चीजें सीखनी चाहिए मुझे, इस तरफ हम चाहें। उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ बेसिक्स चीजें। आज तुम सब लोग यहाँ पे आए हो, आप सबका बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने का। आज आप सबको यहाँ से डिसीजन लेके उठना है आया कि मुझे फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है या नहीं करनी। अगर करनी है तो मुझे प्रोफेशनल बनना है, मुझे सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, मुझे ड्रामेबाजी नहीं करनी, मुझे चवलियां नहीं मारनी। लाइक 5 मिनट किसी और से सीख लिया, 5 मिनट किसी और ट्रेजेडी स्ट्रेटजी पे काम कर लिया, 5 मिनट किसी और इंडिकेटर पे काम कर लिया, 2 दिन किसी और इंडिकेटर पे करके लॉस कर लिया, फिर 2 दिन किसी और भाई के पास चले गए, भाई मुझे लॉस हो रहा है क्या करूं मुझे बताओ। फिर भाई आपको नई स्ट्रेटजी बताए और भाई आपको नए पंगे में डाल दे और आप फिर जो है ना वो वही का वही, एक स्ट्रेटजी दूसरी स्ट्रेटजी तीसरी स्ट्रेटजी, एक इंडिकेटर दूसरी इंडिकेटर तीसरी इंडिकेटर, एक दूसरे इस तरह आप लोगों के पास घूमते रहे और आपको अलग अलग इंडिकेटर से लॉस होते गए। तो भाई इस तरह तुम कभी भी अच्छे फॉरेक्स ट्रेडर नहीं बन पाओगे जब तक तुम एक फैसला नहीं कर लेते। तो आज हमारा पहला लेक्चर है अबाउट व्हाट इज फॉरेक्स एंड हाउ टू बिकम अ फॉरेक्स ट्रेडर, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल फॉरेक्स ट्रेडर। तो आज मुझे फैसला करने होंगे, आज मुझे अपनी जिंदगी में चेंज लाने होंगे, आज मुझे यहां से इस लेक्चर को सुनने के बाद कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि एक फ्री भी है और पेड भी है। तो आप लोग कमेंट में मुझे अपना फीडबैक दीजिएगा कि आपने क्या डिसीजन लिया। जो बंदा भी ये इस लेक्चर को सुने प्लीज फीडबैक जरूर दे। थैंक यू। ओके जी, डिसीजन लेने में 5-6 चीजें हैं वो जरूरी होती है। सबसे पहली चीज है डिसीजन लेने में जो पाकिस्तानी लोगों के लिए या इवन मुसलमान के लिए निहायत जरूरी है, क्या है वो है कि इज इट फॉरेक्स ट्रेडिंग हलाल और हराम। हर बंदा ये पूछेगा, हर बंदा ये पूछे, चाहे वो मूवी देखा, सिनेमा में चला जाए, डांस करे, लंबे लंबे बाल रखे, लड़कियों को छेड़े, और कोई लड़की है तो वो कोई भी गलत काम करे उसको कोई टेंशन नहीं रहेगी। जब बिजनेस करना पड़ेगा उसको तब मौत पड़ेगी उस टाइम, और उस टाइम सर जी हलाल भी है या नहीं, या कुछ नहीं ना करता है, हर बंदा काम कर रहा है, कर रहा है। अब वो बंदे को अब आई है ट्रेनिंग लेने की बारी, पेड करने की बारी आई, तो उसका मुंह खुल जाएगा, सर ये हलाल भी है, ये हराम काम भी कर रहे हैं हम लोग। या कुछ लोगों को ये बीमारी होती है हर काम में नुक्ताचीनी करना है या हर काम में नेगेटिव पॉइंट तलाश करना, तो उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज से मैं जो मेरा एक नया सेशन स्टार्ट हो रहा है आप लोगों को क्लियर करना चाह रहा हूं, जो आज क्लियर नहीं होगा वो आज से ही फॉरेक्स ट्रेडिंग को छोड़ के खैर बात क्या के जा सकता है। आज उसको डिसीजन लेना होगा कि उसको फॉरेक्स करनी है या नहीं, और आज हम ये देखेंगे फॉरेक्स हलाल है या हराम। पहली बात तो यह है कि फॉरेक्स जो है वो हलाल है। इससे पहले काफी ज्यादा फतवे आ चुके हैं कि फॉरेक्स हराम है। वो क्यों फतवे आए, कब आए, कैसे आए, उसकी एक हिस्ट्री है, मैं आपको बताता हूं। फतवे आए जब फॉरेक्स नई आई 2002 में, 2001 में, 2003 में, 2005 में फतवे आने स्टार्ट हो गए कि फॉरेक्स हराम है। पाकिस्तानी उलमा, इंटरनेशनल उलमा, इंडिया के उलमा ने फतवे देने स्टार्ट कर दिए कि फॉरेक्स हराम है। क्यों हराम है उसकी लोगों ने वजह पूछी तो पता चला ये स्वैप की वजह से हराम है। स्वैप क्या होती है ये डिफाइन कर देता हूं आपको। ये देखें जी, एक मेरे पास अकाउंट खुला हुआ है, तो यहां पे देखें एक फोल्डर है और उस फोल्डर के ऊपर लिखा हुआ है बकायदा स्वैप, SWAP, स्वैप। इसका मतलब होता है सूद। लेट्स सपोज इसकी मिसाल बिल्कुल ऐसी ही है, जब मैं बैंक जाता हूं, बैंक से कर्जा लेता हूं, बैंक भाजी मुझे 10 लाख रुपए दे दो, मुझे बैंक अपना काम स्टार्ट करना है, अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। तो बैंक भाजी हमें, जो बैंक है हमें प्रोवाइड करता है 5 लाख रुपया, और उसके बदले में मंथली या ईयरली हमसे 50,000 रुपया या मंथली 5,000 रुपया हमसे
फी चार्ज करता है उसको हम बोलते हैं सूद ले रहा है। वो एक फिक्स सूद ले रहा है, उसको कोई गरज नहीं है मैं प्रॉफिट करूं, उसको कोई गरज नहीं है मैं लॉस करूं, उसको कोई गरज नहीं है मैं डूबता डूब जा मरता मर जाऊं, उसको कोई गरज नहीं है। वो एक फिक्स मुझसे चार्ज करता रहेगा, कुछ चार्ज करता रहेगा। ये ऐसी है जैसे पुराने वक्तों में बनिया नहीं था होता, वो बनिए से हम पैसे लेते थे, वो हमसे सूद चार्ज करता था और उसके पास गिरवी रखनी पड़ती थी कोई चीज लाइक जेवर वगैरह, जमीन का कागज वगैरह, वो हम रख के फिर उस गिरवी रख के कोई ना कोई सूद सूद वो चार्ज करता जाता था फिक्स। वो हमसे एक फिक्स अमाउंट चार्ज करता जाता था। तो उससे क्या होता था, अमीर अमीर होता जा रहा था और गरीब गरीब होता चला जा रहा था। तो इस्लाम आया, इस्लाम ने कहा ये हराम है। तो यहाँ पे फॉरेक्स में भी ऐसा ही था। पहले फॉरेक्स में स्वैप, हर जब भी हम ऑर्डर लगाते थे तो हमारा ऑर्डर प्रॉफिट में जाता था या सेल का ऑर्डर होता था या बाय का ऑर्डर होता था, तो हमें जो है वो ब्रोकर जो हमें पैसे देता था। जबकि अब सेल के या लॉस में होते थे तो ब्रोकर हमसे चार्ज करता था। जस्ट लाइक बैंक, जब हम बैंक को पैसे देते हैं तो बैंक को मैं जाता हूं जाके फिक्स डिपॉजिट में बैंक में मैं 10 लाख रुपए जमा करवाता हूं और बैंक मुझे फिक्स 8 या 10 हजार रुपया पर मंथ दे जाता है, 8 या 10% फिक्स पर मंथ दी जाता है। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है बैंक को प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, बैंक कहाँ पे मेरे पैसे खर्च कर रहा है, बैंक कहीं पे इन्वेस्ट भी कर रहा है या नहीं, एम ही लेकर रखे हुए, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, मुझे फ्री का प्रॉफिट मिल रहा है विदाउट डूइंग एनीथिंग। तो ये इस्लाम में हराम है। ब्रोकर्स भी पहले ऐसा ही किया करते थे, लेकिन जब शुरू शुरू में पाकिस्तान में बैंक आना स्टार्ट हुए लाइक स्टैंडर्ड चार्टर्ड स्क्री बैंक या पूरी दुनिया में जब बैंक फैले तो मुसलमानों ने फतवा दे दिया कि बैंक भी हराम है, बैंक से ट्रांजैक्शन हराम है। तो फिर बैंक वालों ने क्या किया, बैंक वालों ने एक स्ट्रेटजी बनाई, उन्होंने इस्लामिक अकाउंट के नाम से कुछ अकाउंट मुतारिफ करवा दिए और इस्लामिक बैंककारी जो है वो मुतारिफ करवाई और इसके अलावा उन्होंने इस्लामिक कर्जा और इस्लामिक प्रॉफिट भी मुतारिफ करवा दी कि लाइक आप डिपॉजिट करें तो आपको फिक्स नहीं प्रॉफिट मिलेगा, आपको जो है प्रॉफिट हमें जितना प्रॉफिट होगा उसका हिस्सा देंगे और जो वो हमें कर्जा देते हैं उसका भी उन्होंने जो है वो कह दिया कि अगर आपको प्रॉफिट होगा तो हम इतना आपसे वसूल करेंगे, अगर लॉस होगा तो इतना वसूल करेंगे। उस पर भी उन्होंने कोई डिफरेंट जो है ना वो एक अमाउंट रख दी, जिससे क्या हुआ कि वो हलाल हो गया। इसी तरह फॉरेक्स वालों ने देखा कि यार ये मौलवी धड़े पे धड़ा फतवा दे जा रहे हैं हमारे खिलाफ, किसी का कोई बस नहीं चलता, किसी को कोई और काम नहीं है, तो वो हमारे खिलाफ जनाब फतवा दे देता है, हम क्या करें भाई। तो फिर फॉरेक्स वालों ने क्या किया, फॉरेक्स वालों ने स्वैप खत्म ही कर दिया और उन्होंने भी इस्लामिक अकाउंट ऑफर कर दिए। लाइक जिन ब्रोकर्स पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा, लाइक मेरे ब्रोकर कौन कौन से हैं, मेरे फेवरेट ब्रोकर, सबसे पहले मेरा फेवरेट ब्रोकर है जी इंस्टॉक फॉरेक्स, सॉरी एक्सनेस, विजिट फॉरेक्स.com और ये सबसे ऊपर बैनर लगा हुआ है इनका। डिपॉजिट एंड विड्रॉ पे कोई फीस चार्ज नहीं कर रहे, कोई कमीशन नहीं है इनका, कोई इनका स्वैप नहीं है, कोई कुछ नहीं दे रही है। जब भी एक मुसलमान अकाउंट ओपन करेगा या जब एक पाकिस्तानी अकाउंट ओपन करेगा तो बिल्कुल स्वैप फ्री अकाउंट ओपन होगा और 100% इस्लामिक अकाउंट ओपन होगा। उसके बाद मुझे इंस्टॉक फॉरेक्स पसंद है और इंस्टॉक फॉरेक्स भी जब भी कोई मुसलमान साइन अप करता है या जब भी कोई पाकिस्तानी या इंडियन साइन अप करता है तो उसको स्वैप फ्री अकाउंट प्रोवाइड कर देता है ऑटोमेटिकली। हमें जरूरत नहीं पड़ती, जिस तरह आजकल हमें बैंक में जाके जरूरत नहीं पड़ती कहने की यार मैं इस्लामिक अकाउंट ओपन करवाना चाह रहा हूँ या नहीं, क्योंकि उसको पता है ये इस्लामी बंदा है, ये मुसलमान है, चेहरे पे इसके इतनी माशाल्लाह प्यारी दाढ़ी है, ये इस्लामिक अकाउंट के साथ ही जाएगा, तो वो चुप करके इस्लामिक अकाउंट ओपन कर देता है। इसी तरह फॉरेक्स ट्रेडिंग भी बहुत शरीफ हो गई है और वो इस्लामिक अकाउंट ही ऑफर करती है। अगर आपके पास पुराना फतवा है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कीजिएगा। अगर आपको फिर भी डाउट है कि फॉरेक्स हलाल है या हराम है तो अपने मुतलका, अगर आप शिया हैं, सुन्नी हैं, भाभी हैं, देवबंदी हैं, वट एवर यू आर, तो अपने मुतलका मौलवी के पास है, पढ़े लिखे मौलवी के पास, जिसको कोई इल्म हो, आलिम से बढ़कर अगर वो कुछ हो, मुफ्ती हो या कुछ और इससे बढ़कर हो, तो उससे फतवा लें तो जहाँ मुस्तनद होएगा। ये गलियों में जो बैठे होते हैं मुल्ला, जो हलवा खाने वाले होते हैं, उनको सिर्फ हलवा खाने के अलावा और कुछ नहीं आता, प्लीज उनके पास जाके अपना टाइम या उनको गुनाहगार ना कीजिएगा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है।
लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने अपने मौलवी से मशवरा कर लें। बाकी जो मेरा माइंड है वो मैं आपके साथ आज शेयर कर देता हूँ। मेरे माइंड के मुताबिक फॉरेक्स 100% हलाल है और ये इस्लामिक हुकूमत का ऑफर कर रही है। सेकेंडली, अगर फिर भी हराम है तो उसकी क्या वजह है वो हम देखते हैं। यहां पे दो मोबाइल हैं। मोबाइल नंबर 1 में एक लड़की, मुसलमान लड़की है जी, ये पाकिस्तानी लड़की है, शायद कोई एक्टर है, आई डोंट नो क्या नाम है इसका, बट ये पाकिस्तानी है और मुस्लिम भी है साथ, तो इसलिए मैंने इसकी फोटो जो है वो लगाना तरजीह दी है। तो ये मुसलमान लड़की है, इसने मोबाइल हाथ में पकड़ा है, सेल्फी ले रही है ये। ये मोबाइल का इस्तेमाल कर रही है। तो क्या ये मोबाइल का इस्तेमाल हलाल है या हराम है? आप मुझे बताएं कमेंट्स बॉक्स में जल्दी। यहाँ पे दो फोटोज हैं, एक में एक बंदा कुरान पाक रीड कर रहा है मोबाइल के अंदर, तो ये तरीका हलाल है। जो लड़की सेल्फी अपने मोबाइल से ले रही है तस्वीर नंबर 1 में, ये तरीका हलाल है। आप जल्दी से कमेंट्स करें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं मेरी वेबसाइट पे तो वहां पे भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। प्लीज जल्दी से मुझे बताएं तस्वीर नंबर 1 में नजर आने वाला तरीकाकार हलाल है या तस्वीर नंबर 2 में तरीका जो है वो हलाल है? आप बताएं प्लीज। कुरान पाक वाला हलाल है, नंबर 2 जो तस्वीर है वो तरीका हलाल है। सब यही इफ्तिखार वहीद साहब कह रहे हैं कि नंबर 1 ओके जी। किसी भी मुसलमान को, किसी भी इंसान को ये पूछा जाए मुस्लिम को, तो वो यही बताएगा जो कुरान पाक जो एक पढ़ रहा है, एक मोबाइल है, मोबाइल का दो इस्तेमाल है, एक अच्छा या बुरा। तो एक लड़का जो कुरान पाक पढ़ रहा है या एक लड़की जो मोबाइल पे कुरान पाक पढ़ती है, ये तरीका का हलाल है। और जो तस्वीरें खींचती हैं, गंदी गंदी मूवीज या फोटोज या पिक्चर या सॉन्ग सुनते हैं, ये मोबाइल का हराम यूज है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, हम नतीजा निकालते हैं कि नतीजा ये है कि फॉरेक्स या मोबाइल के हम इस टाइम एग्जाम्पल है, तो इसका मतलब ये कि मोबाइल हलाल है। मोबाइल का हराम जो यूज है वो हराम या हलाल होएगा। यानी कि मोबाइल का यूज हलाल या हराम होता है, मोबाइल हराम या हलाल नहीं होता। ना ही आज तक कभी आपने ये फतवा सुना होगा कि मोबाइल यूज करना हराम है, यूज ना करें। भाई मोबाइल का इस्तेमाल हलाल या हराम होता है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप हलाल यूज करते हैं या हराम यूज करते हैं। ठीक है, ये आपके ऊपर है कि आप मोबाइल को हलाल यूज करते हैं और हराम यूज करते हैं। इसी तरह इंटरनेट है, आप इंटरनेट का हलाल यूज भी कर सकते हैं, हराम यूज भी कर सकते हैं। इसी तरह टीवी है, आप टीवी का हलाल यूज भी कर सकते हैं, हराम यूज भी कर सकते हैं। इसी तरह दुनिया की हर चीज है। इसी तरह आपके हाथ हैं, इसी तरह आपके कान हैं, इसी तरह आपके नाक हैं, इसी तरह आपके पाँव हैं। आप अपने पाँव, हाथ, कान, नाक का गलत इस्तेमाल, हराम इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप अपने नाक, कान, मुंह का हलाल इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लाइक आप कोई गलत काम करें तो अक्सर आपने देखा होगा कि बूढ़े जो एजड होते हैं वो बड़ी गाली देते हैं, हरामी के टाइप की कोई, तो वो ये बता रहे होते हैं कि ये तुम्हारा जो अमल है ना ये हराम है, इसको ना करो। अगर तुम नमाज पढ़ रहे होगे या कुछ अच्छा अमल कर रहे होगे, तुम्हें लोगों को पॉजिटिव इंपैक्ट दे रहे हो, लोगों को पॉजिटिव व्यू दे रहे हो, एक पॉजिटिव सोच छोड़ रहे हो लोगों पे, तो ये कभी भी चीजें हलाल या हराम नहीं हुआ करती। मोबाइल, पैंट, शर्ट वगैरह वगैरह कोई भी चीज है, दुनिया को कोई भी चीज है, प्रोडक्ट है, वो हलाल या हराम नहीं होती, उसका इस्तेमाल करो हलाल। इसी तरह फॉरेक्स का इस्तेमाल भी दो तरीके से होता है, एक हलाल एक हराम। आज मैं इस बात को क्लियर कर देना चाहता हूं, अगर आप लोग बहुत खुश नसीब हैं जो मेरे पास आए, आप सीख रहे हो, इसका मतलब है कि आप हलाल काम करना चाहते हो 100%, इस काम को सीख के करना चाह रहे हो, मतलब आप जुआ नहीं खेलना चाह रहे। लाइक मैंने कुछ अर्सा पहले मोबाइल शॉप ओपन की, मैंने कहीं से कोई काम सीखा नहीं, मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, इवन मैंने मोबाइल कभी हाथ में पकड़ा भी नहीं था, तो मोबाइल कभी देखा भी नहीं, तो मैं डायरेक्ट मोबाइल की शॉप ओपन कर लेता हूं। तो क्या हुआ, मैंने एक जुआ खेला कि मोबाइल की शॉप ओपन कर ली। अभी मुझे पता तो है कोई नहीं मोबाइल के बारे में, 1,00,000-2,00,000 इन्वेस्ट कर लिया। मोबाइल कितने का आता है, कहाँ से आता है, सही होता है, खराब कैसे होता है, इसको सही कैसे करते हैं। तो ये एक मेरे पैसे का गलत इस्तेमाल हो गया, हराम इस्तेमाल हो गया कि मैंने कारोबार को वेस्ट, पैसे को वेस्ट करने के लिए लगाया, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस नहीं था।
मुझे इस चीज का नाम भी पता नहीं था, मैंने ओपन कर ली शॉप। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसी प्रोडक्ट मैंने बाय कर ली जिसके बारे में मुझे पता नहीं है कि वो चलेगी या नहीं चलेगी, और वो क्या इम्पैक्ट देगी, और उसके ऊपर तो ये गलत इस्तेमाल हो गया किसी ने। मुझे कुछ ना कुछ सर्च करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। इसी तरह जब हम फॉरेक्स करेंसी में मार्केट में आते हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग में आते हैं, तो हमें देखना पड़ता है, हमें सीखना पड़ता है पहले डॉलर कहाँ जा रहा है, पाक रुपीज कहाँ जा रहा है, यूरोप कहाँ जा रहा है, जापानीज येन कहाँ पे जा रहा है, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मुझे कैसे पता चलेगा ऊपर जाएगा, मुझे कैसे पता चलेगा नीचे जाएगा, मुझे कैसे पता चलेगा इसको बाय करना है, मुझे कैसे पता चलेगा इसको सेल करना है। जब तक ये चीजें मैं नहीं सीखूंगा, मेरे लिए फॉरेक्स का जो तरीकाकार है ये गलत है, और फॉरेक्स पर ट्रेडिंग करना मेरे लिए हराम है, क्योंकि मैं जुआ कर रहा हूँ। मुझे पता नहीं है बाय होगा या सेल होगा, मैं अन्य बार बाय कर देता हूँ, अन्य बार सेल कर देता हूँ, ऐसे करके मैं प्रॉफिट कमा भी लूँ तो किसी काम का नहीं, बिकॉज वो हराम होएगा, मेरे लिए उसका प्रॉफिट हराम होएगा। सबसे पहले हमने देखा फॉरेक्स हलाल है या हराम है। आज आपने अपना माइंड बना लिया होगा तो फॉरेक्स इज हलाल और मुझे इसको कंटिन्यू करना है। अब मुझे किसी की बातों में नहीं आना, अगर आना है तो मुझे पहले ही अपने मौलवी से जाकर फतवा ले लेना। अब मुझे डिसीजन लेना यार, मुझे काम करना है। सो कल से तुम पूछ लो, जो भी करना है अपनी इंक्वायरी मुकम्मल कर लो, और फॉरेक्स को हलाल या हराम एक कंसेप्ट बना के आगे चलो। इस पर अपना या मेरा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। सेकंड क्या है, हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए सेकंड शीट कौन सी है, सेकंड पॉइंट कौन सा है, ये डिसाइड करना है कि इसको आप पार्ट टाइम कर रहे हो या फुल टाइम कर रहे हो। आज मैं जो डिसीजन लेने जा रहा हूं, आज जो मैं डिसीजन लेने जा रहा हूं वो मुझे ये लेना है कि इसको मैंने पार्ट टाइम करना है, मैंने फुल टाइम करना है। मुझे पार्ट टाइम करना है तो क्या तरीके का इख्तियार करना है, मुझे फुल टाइम करना है तो क्या तरीके का इख्तियार करना है। लेकिन जहां तक आप मुझे सुन रहे हो, मैंने आपको अपना स्टार्ट में अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, तो उसका मतलब क्या था, आपको बताया ना कि मैं 4 साल पहले फॉरेक्स ट्रेडिंग करता रहा, फिर उसके बाद मैंने इसको फुल टाइम अडॉप्ट किया। लाइक आपको जब भी आप इसमें इन होने लगे, आप स्टूडेंट हो, आप शादीशुदा हो, आप बिजनेस करते हो, आप जॉब करते हो, आप हाउस वाइफ हो, वट एवर कुछ भी कर रहे हो, आप सिलाई सेंटर चला रही हो, अगर आप फीमेल हो, अगर आप टीचिंग कर रही हो, या आप मेल हो तो आप कोई जॉब कर रहे हो, स्टूडेंट हो, तो जो भी काम कर रहे हो बराए मेहरबानी उसको कंटिन्यू रखो, उसको डिस्टर्ब ना करो। ये मेरा मशवरा है। आपने खुद डिसाइड करना है आपने क्या करना है, लेकिन मेरा कभी तो कुछ बनता है ना कि मेरे जो मुसलमान होने के हैसियत है, आपकी जो अमानत मेरे पास है वो भी तो मुझे डिलीवर करनी है आपको, या नहीं। तो वो ये है कि हमेशा इसको फर्स्ट पार्ट टाइम लेके चलो, अपना एक तरतीब बनाओ कि मुझे इसको पार्ट टाइम करना है, मुझे जॉब नहीं छोड़नी, मुझे स्टडी नहीं छोड़नी, मुझे बच्चों को पढ़ाना नहीं छोड़ना, या बच्चों को मैं जो भी कर रहा हूँ, मैं इंटरनेट पर ब्लॉग चला रहा हूँ या वट एवर कुछ भी कर रहा हूँ, तो मुझे वो काम कंटिन्यू रखना है और साथ साथ इसको सीखना है, साथ साथ इसको सीखना है, फिर करना है। मैंने आपको जैसे बताया कि मैंने 2010 में स्टार्ट किया तो 2011 तक मुझे लॉस होता रहा, तो मतलब 1 साल मैंने इस काम में मार खाई। तो मतलब क्या है, मुझे वो सिखाने वाला नहीं था, मैंने मार खाई। आपको सिखाने वाला मैं हूं। लाइक मैंने 3 साल में सीखा, आप 1 साल में सीख जाओगे, आप 6 महीने में सीख जाओगे। आप अगर कोर्स ये मेरा बाय कर रहे हो तो आप 3 महीने में एक्सपर्ट हो जाओगे। इससे अच्छी क्या चीज है, मैंने जो 5-6 साल लगा के जो सीखा वो मैं आपको 3 महीने में या 2 महीने में देने के लिए तैयार हूं, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी। सो इट्स बेस्ट फॉर यू। सो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि इसको आप पार्ट टाइम करें, लेकिन हलाल है हराम है, या पार्ट टाइम करना है या फुल टाइम करना है, मुझे आज डिसाइड करके उठना है। मुझे कल दूसरा लेक्चर अटेंड करने से पहले ये मुझे डिसाइड करना है। चलते हैं जी आगे, टाइम काफी हो रहा है। हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए तीसरी चीज क्या है, मेक अ सीरियस डिसीजन। वाओ, बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि डिसीजन लेना कि आया कि मुझे इस काम को फुल टाइम करना है, मुझे इस काम को पार्ट टाइम करना है, मुझे इस काम को फनी टाइप करना है, फन मस्ती टाइम पास शौकिया करना है, या मुझे इस काम को संजीदगी से लेना है, मुझे इस काम को पूरी एफर्ट देनी है, मुझे खून पसीना एक करना है इस काम पे। ये आज आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। मैं आपको बताता हूं, ये कोई गेम नहीं है, प्लीज सुन लें प्लीज, ये कोई गेम नहीं है। मुझे कुछ दिन पहले कॉल आई
एक बेचारा दोस्त था हमारा, वो जो था वो उसको कोई मोरे की प्रॉब्लम थी, लाइक वो अपने चारपाई से उठ नहीं सकता था, अपना कंप्यूटर से आगे से हिल नहीं सकता था, तो चेयर पे बैठ के काम करता था। उसको किसी ने मशवरा दिया यार तुम फॉरेक्स ट्रेडिंग कर लो। उसने क्या किया, अपना मकान सेल किया और फॉरेक्स ट्रेडिंग में इन्वेस्ट कर दिया। अब उसने बेवकूफी कहां पे कर दी, उसने बेवकूफी यहां पे कर दी कि उसने सीखा नहीं। ये ना आपको एक मिसाल दे रहा हूं, मुझे हर रोज सैकड़ों की तादाद में ऐसी कॉलें आती हैं जो कहते हैं सर जी मैंने 10 लाख उजाड़ लिया, मैंने 20 लाख फॉरेक्स में लॉस कर लिया, मैंने 30 लाख लॉस कर लिया, सर हम फंसे हैं, हम क्या करें हमें बताएं। तो उस बेचारे ने पहले फॉरेक्स सीखा नहीं, उसने अपने दोस्त के कहने पे इन्वेस्ट कर दिया और 10 लाख रुपए जाया कर दिया। फिर उसने अपनी बच्ची का जहेज बनाया हुआ था, वो बेच के फिर वो भी इन्वेस्ट किया और वो भी लूज कर दिया, वेस्ट ऑफ मनी। तो फाइनली उसने मुझे कॉल की, तो मैंने उसको बताया भाई आपने गलत किया, आपको सीखना चाहिए था। कहता है सर जी मुझे ये तो किसी ने बताया नहीं, इस काम को सीखते भी हैं, मुझे तो यही बताया गया बाय कर लो सेल कर लो। तो इस तरह के लोग भी हैं तो जो इतना वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इनमें से हो, आप मेरी वीडियो देख रहे हो और आपने लॉस किया हुआ है, तो प्लीज इसको लर्न करें। ये काम बुरा नहीं है, काम बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल है। मैं अभी इवन अपने लास्ट मंथ की बात करूं, अप्रैल की, तो वन ऑफ माई बेस्ट मंथ इन माई लाइफ 2015 का अप्रैल जो मंथ है, इसमें मैंने 2 लाख अर्न किया फ्रॉम फॉरेक्स ट्रेडिंग और जस्ट विन $1000 अर्न किया है इन्वेस्टमेंट के साथ, सिर्फ फॉरेक्स ट्रेडिंग से, जो ओरिजिनल प्योर मैंने प्रॉफिट अर्न किया। इतना बड़ा स्कोप है यार इसमें, इतना प्रॉफिट है, एक मंथ में मुझे इतना दे गया। लाइक मैं ऐसा बंदा हूं, मैं एफए पास किया और मुझे कोई आप यकीन करेंगे मुझे 5000 रुपए की कोई जॉब ना देगा, ऐसा मतलब मुझे कोई देखे, जिन लोगों ने मुझे मिले उनको पता ही होगा मेरी कंडीशन क्या है। मुझे तो 5000 रुपए वाली जॉब देगा तो वो भी तरस खा के देगा, यार ये बंदा बैठा हुआ घर में, इसको दे दो। तो मैंने घर में बैठे बैठे 2 लाख रुपए अर्न किया विद फॉरेक्स ट्रेडिंग इन 1 मंथ जस्ट। तो मुझे आज सीरियस डिसीजन लेना है कि ये तो मेरे पैसे जाया भी कर सकता है और मुझे रातों रात अमीर भी बना सकता है, तो इसको फुल लर्न करना तो पड़ेगा ना मुझे। सो भाई प्लीज खुदा का वास्ता है, इस काम को पहले सीखो, फ्री सीखो या किसी से पर्सनल कोचिंग लेकर सीखो। मैं नहीं कहता मेरे से ही सीखो, मुझे पैसे दो, नो नो नो, फ्री कोर्स अवेलेबल है मेरी वेबसाइट पे, फ्री सीखो। पे नहीं कर सकते नेट से सर्च करो, अगर पे नहीं कर सकते, मुझे नहीं पे करना तो किसी और को, टीचर को पे करके जरूर सीखो, किसी की पर्सनल कोचिंग जरूर लो, क्योंकि बुक्स हजारों मार्केट में मिल जाती हैं। लेकिन उस्ताद जो होता है ना, वो उस्ताद होता है, उसका कोई नेम बदल नहीं होता। अगर उस्ताद का कोई जोर होता है या उस्ताद का कोई तोड़ होता तो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस आज ना होते, स्कूल वजूद में ना आए होते। तो ये था कि मुझे सीरियस डिसीजन लेना पड़ता है। ये कोई फॉरेक्स कोई गेम नहीं है जिसको मैं खेलूंगा एज अ पार्ट टाइम, बाय कर लिया सेल कर लिया, वार कमांडर नहीं है ये कोई अजीब अजीब गेम है थी, टेकन 3 पता नहीं क्या क्या, ये कोई गेम नहीं है जिसको मैं टाइम पास के लिए यूज करूंगा। तो मेकअप सीरियस डिसीजन प्लीज, खुदा का वास्ता है। यहाँ पे आपको सीरियस डिसीजन लेना ही पड़ेगा। अगर सीरियस डिसीजन नहीं ले तो मैं आपको आपकी नाकामी की गारंटी लिख के दे रहा हूं आज से ही, आप नाकाम हो। अगर मुझसे भी सीख रहे हो और सीरियस नहीं हो, मैंने कोई तवीज खोल के आपको पिला नहीं देने, अगर मुझसे भी सीख रहे हो तो सीरियस नहीं हो, तुम नाकाम हो भाई। मैं टीचर हूं, कोई जादूगर नहीं जो आपको जादू से राह रास्ते ला के ले आऊंगा। मैंने आपको सिखाना है। अगर आप अपने से सीरियस हैं, अपने सेल्फ के साथ सीरियस हैं, अपने घर वालों के साथ सीरियस हैं, अपने माँ बाप के साथ सीरियस हैं, तो फिर आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप मेरे साथ सीरियस हैं, अगर आप मेरे साथ मुखोली हैं, अपने काम के साथ, अपने सेल्फ के साथ मुखोली हैं, जिंदगी को मजाक समझा हुआ है और बिजनेस को एक एज अ गेम लेते हो, तो आप नाकाम हो जाओगे। स्पेशली इस बिजनेस में आपके कामयाब होने के कोई चांसेस नहीं है। अगर हो भी जाओ सीखे बगैर तो फिर वो फायदा नहीं। आज से क्या करना है जी आपने, आपकी तरतीब होगी मेक योर शेड्यूल। सबसे पहले आपने स्केड्यूल अपना क्रिएट करना है। आज से 10:30 बजे क्लास होती है हर रोज रहील भाई की, तो 10:30 बजे मुझे क्लास अटेंड करनी है, फिर मुझे सोना है या प्रैक्टिकल करना है, फिर मुझे अगर उठना है कितने बजे उठ के मुझे कंप्यूटर पे बैठ जाना है। अगर 10:30 बजे क्लास स्टार्ट हो रही है तो मुझे कम से कम 8 बजे कंप्यूटर पे बैठना पड़ेगा रात को, और मुझे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा 2-3 घंटे। लास्ट टॉपिक जो रहील भाई ने एक दिन पहले सिखाया था, मुझे गूगल पे सर्च करना पड़ेगा। रहील भाई का वर्जन ये था, लोग क्या कहते हैं इसके बारे में, मुझे सीखना पड़ेगा, मुझे सर्च करनी पड़ेगी, मुझे अपनी पर्सनल क्वेरी बनानी पड़ेगी, मुझे प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। रहील भाई ने जो सिखाया है मुझे, या कोई भी जिससे भी आप सीख रहे हैं, इसने जो सिखाया है उसका जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे, फॉरेक्स इज लाइक मैथमेटिक। मैथमेटिक को सीखने के लिए क्या होता है,
मैथ का जब भी कोई क्वेश्चन आप समझते हैं तो उसको जब तक आप प्रैक्टिकली 5-6 बार करते नहीं हो आप भूल जाते हो उस टाइम, आप जितने बड़ी जिनिस हो। तो इसको भी आपको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि सैटरडे संडे क्लास नहीं हुआ करेगी, सिर्फ मार्केट के वर्किंग डेज में ही क्लास हुआ करेगी। मेक योर ऑन स्ट्रेटजी, जब आप सीखेंगे तो आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। हर बंदे की स्ट्रेटजी अलग-अलग है। मेरा काम है आपको हर चीज के बारे में पढ़ा देना, हर चीज के बारे में रोशनाई कर देना, रोशनाई दे देनी आपको। आपका अपना काम है कि आप जो है उसको सीरियस लो और अपनी स्ट्रेटजी खुद क्रिएट करो आफ्टर फुल लर्निंग। तो ये एक हाउ टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो अच्छे ट्रेडर में होने चाहिए। अच्छे ट्रेडर में सबसे बड़ा पॉइंट ये होना चाहिए, उसके में सब्र होना चाहिए। अगर आप में सब्र नहीं है फिर भी आप इस काम में नाकाम हो। अगर आप में पेशेंस नहीं है और अगर आप में हिम्मत नहीं है किसी चीज को बर्दाश्त करने की, चिड़चिड़ापन है आप में, तो इस कारोबार में आपके लिए कोई जगह नहीं है। मनी मैनेजमेंट आपको आनी चाहिए, जो मैं आपको सिखाऊंगा। अगर वो कर लेते हैं तो फिर आपको इस कारोबार में जाए। तो ये आज से हमने क्या सीखा, मैंने सीखा कि इस फॉरेक्स इस्लाम में हलाल है या हराम है। मैंने ये सीखा कि मैंने इसको फुल टाइम करना है, पार्ट टाइम करना है। मैंने ये सीखा कि मैंने आज से डिसीजन लेना है फुल। मैंने अपना शेड्यूल, स्केड्यूल तैयार करना है। मैंने अपने कॉपी पेंसिल पकड़ के, नोट पैड पकड़ के मैंने इसको लिख लेना है कि मैंने इतने घंटे इतना काम करना है। मैंने 10:30 बजे क्लास अटेंड करनी है, मैंने 1 घंटा उसके बाद प्रैक्टिस करनी है, अगले दिन आकर फिर मैंने 1 घंटे प्रैक्टिस करनी है। मैंने ये लिख लेना है, मैंने राइट करके लिख लेना है, अपना स्केड्यूल बना लेना है कि सैटरडे संडे को मेरी रूटीन ये होगी। मैंने मार्केट की हिस्ट्री वॉच करनी है, मैंने रविल भाई की क्लासेस दोबारा अटेंड करनी है, लेक्चर हुए हैं उनको दोबारा सुने, हर दफा कोई नई चीज समझ आएगी। तो ये एक निशानी है अच्छे ट्रेडर की बनने के लिए जरूरी है। इस कोर्स में आपको क्या सिखाया जाएगा, थोड़ा सा मेरा तो ये कंसेप्ट था कि मैं आज ही आपको अपना सारा शेड्यूल दूं, अपना सारा स्केड्यूल दूं और आपको बताऊं कि आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा बड़ी डिटेल के साथ, डीपली। लेकिन उसके लिए मेरे पास आज टाइम नहीं है, उसको शायद कल पढ़ें या मैं आपको उसका ना करवाऊं, तो वो काफी ज्यादा लंबा हो जाना था। तो इसलिए उसको मैंने समेटा कि मैं क्या करूंगा। मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस करना सिखाऊंगा, मैं आपको फंडामेंटल एनालिसिस करवाऊंगा, मैं आपको सेंटीमेंट एनालिसिस कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। तो ये मार्केट जो है वो मार्केट के 3 सतून है, 3 सतून पे मार्केट खड़ी है। ये स्टूल आपको एक एग्जांपल के तौर पर बनाया है। मार्केट एनालिसिस, मार्केट के 3 किस्म के एनालिसिस मैं आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा। उनमें मैं आपको फुल एक्सपर्ट करूंगा किस तरीके से मार्केट के 3 किस्म के एनालिसिस हम कर सकते हैं। इस तरह मैं आपको मनी मैनेजमेंट सिखाऊंगा। इसी तरह मैं आपको आपका प्लान बना के दूंगा, फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लान, स्ट्रेटजी आपको अपनी बनाना सिखाऊंगा, आपने खुद ही बनानी है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो मैं यहाँ पे फ्री बता नहीं सकता और आगे चल के हम इसको मोड से करेंगे। लेकिन इसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस में बहुत ज्यादा चीजें हैं, फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत ज्यादा चीजें हैं, सेंटीमेंट्स में बहुत ज्यादा चीजें हैं, लेकिन ये 100% नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा 80% होएगा, फंडामेंटल 80% होएगा, सेंटामेंटल 100% और सॉरी 80%। 100% फॉरेक्स की मार्केट में कोई चीज नहीं होती। जो बंदे कहते हैं कि 100% मैं आपको सिखाऊंगा, जो मैं कहूंगा वही होएगा, वो या तो बंदा झूठा है, उसके मुंह पे थप्पड़ मार दो, या तो वो बंदा जो है वो जादूगर है, या वो अपने आप को पता नहीं क्या समझता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। मार्केट में सिर्फ 80-20 का रूल लागू होता है। 80-20 का रूल क्या होता है इसके बारे में इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में फुल डिटेल के साथ बात करेंगे। मैं टाइम देख लेता हूँ, अगर है तो आज ही बात करते हैं। नहीं, टाइम खत्म हो गया जी, सॉरी। 80-20 रूल है, वो इंशाल्लाह उसके ऊपर बात करेंगे। कुछ और पॉइंट्स हैं उसके ऊपर इंशाल्लाह हम कल बात करेंगे। कल से आपकी 7:30 बजे पूरे क्लास हुआ करेगी, उसके बाद आपको वीडियो रिकॉर्डिंग दी जाएगी, उसको दोबारा से सुन सकते हैं जो लोग क्लास अटेंड नहीं कर पाए। अब मैं जो वेबसाइट मेरी पे ये लोग क्लास सुन रहे हैं वो उनसे मैं इजाजत चाहूंगा। अब मैं आंसर क्वेश्चन सेशन के लिए जाता हूँ। आप लोग अपनी दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा आप अच्छा फीडबैक दें। मैं इतना खून पसीना बहा के आप लोगों के लिए फ्री वीडियो क्रिएट करता हूँ, ना आप लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, ना कमेंट्स करते हैं। बहुत ही कंफ्यूज लोग हैं आप, मुझे आपसे शिकवा है कम अज कम। आपके जो कमेंट्स का मुझे ऐसे वेट रहता है जैसे वो डाकिया नहीं होता, वो लड़की होती है वो बार बार जाके दरवाजा देखती है खटके, कोई आया तो नहीं बाहर, कोई डाकिया तो नहीं आया डाक लेके। मुझे आपके कमेंट्स का वेट रहता है। मैं बार बार पेज रिफ्रेश करता हूँ, वेबसाइट का, फेसबुक का, और लाइक अपना मेल बैक्स बार बार रिफ्रेश करता हूँ, मोबाइल बार बार रिफ्रेश करता हूँ, देखते रहता हूँ कब कोई किसी का फीडबैक आए, किसी का कमेंट आए, कोई अच्छा कहे, कोई बुरा कहे, कोई मेरी खामी बताए,
वो मेरी खूबी बताए, कोई अप्रिशिएट करे, वट एवर मुझे इंतजार होता है आप लोगों का। तो प्लीज अपने कमेंट्स नीचे वेबसाइट के या अपने फेसबुक पे लाइक करना ना भूलिएगा। आप सबका मुझे ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया। वेबसाइट से मैं इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।